नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आरएएस एग्ज़ाम परीक्षा की दृष्टि से जो पॉलिटी वाला विषय है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आगामी जो आरएएस परीक्षा है उसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में यदि हमें अध्ययन करना है तो सबसे पहले उस सेक्शन का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले उस विषय का यदि हमें सिलेबस पता है कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमारे लिए पढ़ाई आसान हो जाती है और हम अच्छे से उस विषय को पढ़ पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, पॉलिटी विषय का जो सिलेबस है आरएएस एग्ज़ाम में वो क्या है। देखिए सिलेबस में 3 चीज़ें हैं। एक तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, यानी हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो उसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके द्वारा हम मतलब अपने संविधान के अनुसार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हाल ही में हुए हैं या पुराने समय में जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जैसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और मूल कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए उद्देश्य का या प्रस्तावना संविधान का एक मूल आधार है, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को मूल अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या हैं, डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे और मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो राजनीतिक व्यवस्था में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। संसद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में न्यायिक पुनरावलोकन की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कैग के बारे में पढ़ेंगे जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ेंगे, लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे जो पॉलिटी के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में हमें पढ़ना है कि भाई हमारे भारत देश का राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हुआ था, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया हमने कैसे अपनाई थी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं, चूँकि देखिए आरएएस परीक्षा है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान से संबंधित जो पार्ट है वो अधिकतम परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो राजस्थान के पॉलिटी वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम केंद्र के उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने केंद्र के बारे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में हम जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भी बन जाता है। यहाँ से प्रश्न तो ज़रूर ही पूछा जाता है परीक्षा में, तो जितने भी छात्र हैं वो इन टॉपिक्स पर ज़रूर ध्यान दें। आरपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे, लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे और राज्य सूचना आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, आगे हम लोक नीति और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है। तो इस तरह से हम संपूर्ण आरएएस वाले पार्ट की पॉलिटी जो विषय है, संविधान वाला जो भाग है, उसके अंतर्गत इन सभी पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो देखिए अगर हम बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आरपीएससी लोक सेवा आयोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और मानवाधिकार आयोग भी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उच्च न्यायालय, विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो राज्यपाल के वाले टॉपिक पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से यदि हम इन टॉपिकों पर अच्छे से ध्यान देंगे तो प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से हल कर सकते हैं। बात करते हैं आगे वाले इम्पोर्टेंट कौन से पॉइंट हैं, तो हमें देखिए ये संविधान संशोधन से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उद्देश्य का, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट ही हैं और मूल कर्तव्य, इनको तो पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है।
न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, ठीक है। अब जैसे कैग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम करंट से मिलाकर भी पढ़ेंगे और यदि आप करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जो भी टॉपिक, चाहे वो पॉलिटी से संबंधित हो करंट अफेयर का, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे वो एक एनवायरनमेंट से संबंधित हो, इकोनॉमिक्स से संबंधित हो या किसी भी विषय से संबंधित हो, तो जो भी टॉपिक करंट से संबंधित होता है वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो किसी भी विषय को करंट से जोड़कर अध्ययन करने में हम उस विषय को आसानी से हम पढ़ पाते हैं और उस विषय का आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा और पता चला होगा कि हमें पॉलिटी विषय के अंतर्गत हमें कौन-कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है और उसी टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी टॉपिक्स क्रम बाय क्रम आपको धीरे-धीरे पढ़ाए जाएँगे और जब तक वैकेंसी आएँगी तब तक आपके पूरे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएँगे। तो आप इन सभी टॉपिकों का एक अच्छे से अध्ययन करें, निश्चित ही उन टॉपिक्स में आपको लाभ होगा और आप आने वाली परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकेंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और